पुरला में मुझे आने का अवसर मिला और जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उतरा है, इस बात का संकेत है कि पुरला के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस नगर पालिका में कांग्रेस के परचम को लहराना है और बिहारी लाल शाह जी को और उनकी टीम को जिताना है। कांग्रेस ने सदैव क्षेत्र और प्रदेश की विकास की बात कही और कांग्रेस ही वो राजनीतिक दल है जिस कांग्रेस ने रुआई जौनपुर को जो है पिछड़ी जाति का दर्जा देने का काम किया। जब ये पिछड़ी जाति का दर्जा रुआई जौनपुर के लोगों को मिला है तो रुआई जौनपुर के लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस के हाथ में अगर कमान सौंपेंगे तो जो कांग्रेस कहेगी उसको पूरा करने का काम करेगी। आज हालात बद से बदतर है। नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हालत ये है कि मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। न्यायालय कह रहा है कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन सरकार दे और सरकार परमिशन नहीं दे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण कहीं मिल सकता है? कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। इस प्रदेश के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। चाहे मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करूं, चाहे मैं रुड़की के में जो महिला पर बलात्कार हुआ उसकी बात करूं, चाहे मैं लाल कुआं की बात करूं, चाहे मैं सल्ट की बात करूं, चाहे मैं उधम सिंह नगर या उत्तरकाशी की बात करूं, हर जगह महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता है। किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। हालात बद से बदतर। सर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक घटना पे इसी मंच से जो भाजपा के विधायक तमाम आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के और तमंचा जैसे आरोप लगते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ विधायक जी थे वहाँ पुलिस थी ना बाहर, तो विधायक जी बाहर आते और जिसने के ऊपर तमंचा दिखाने का आरोप लगा रहे थे कहते कि भाई इनको गिरफ्तार करो। घर के अंदर से बाहर नहीं आए आप और यहाँ मंच पे कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार जोर से चिल्लाने से भ्रष्टाचार दब नहीं सकता। भ्रष्टाचार तो दिखता है भाई, और वो पुरोला के लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आप सभी चैनल से आए सभी मीडिया के साथियों का समान धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों ने मेरा इस जनसभा में आप लोग पहुंचे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने कहा कि आज ये जनसैलाब उतरा है सड़कों पर। मैं कहना चाहता हूं आज जनसैलाब जो उतरा है ये माता बहनों के अधिकार के लिए उतरा है। माता बहनों का जो अधिकार छीना गया है, माँ बहनों का अधिकार जो जबरदस्त खरीदा गया है, उसके लिए आज जनसैलाब सड़कों पर उतरा है। और कहना चाहता हूं कि बड़े आज इस जनसैलाब में हजारों की संख्या में मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग माताएं आज सड़कों में उतरी, क्योंकि उन्हें पीड़ा है कि यदि हमें समय मिलता चुनाव लड़ने का तो आज हम इस मैदान में नहीं होते, हमारी माँ बहनें इस चुनाव मैदान में होती कि उनका अधिकार यदि छीना नहीं जाता, यदि उनका अधिकार खरीदा नहीं जाता, यदि उनका अधिकार बेचा नहीं जाता। इसलिए मुझे आज सब माता बहनों ने, इस पुरला नगर पालिका की जनता ने कहा कि आपको मैदान में रहना पड़ेगा, क्योंकि माता बहनों का जो अधिकार छीना गया उसको हमने बचाना है। और आज उसी उद्देश्य के साथ मैं अपने माता बहनों के अधिकार के लिए चुनाव मैदान में हूँ। मैं यहाँ पुरला के तमाम नगर पालिका के जनमानस, युवा साथी, नौजवान, बुजुर्ग, माता बहनें, यहाँ के कर्मचारी बंद, यहाँ के व्यापार मंडल भाई, मैं सबसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जब 23 तारीख को अपने पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो आपको सोचना होगा, आपको देखना होगा कि माँ को याद रखना है, बहन को याद रखना है कि उनका अधिकार जो बेचा गया, उनका अधिकार जो छीना गया, उस अधिकार को बचाने के लिए आपने बिहारी लाल शाह को मत देना है और उनके चुनाव चिन्ह पर जाकर मोहर लगानी है, ताकि हमारी माँ बहनों की अधिकार को हम बचा सके। ये मैं एक मैसेज आज पुरला नगर पालिका की जनमानस को देना चाहता हूँ। भाजपा क्या कहती है आप लोग जानते हैं। हमारे अभी प्रदेश के सर्वोत्तम लीडर आ रखे थे, आपने उनके मुखार बिंदु से सुना कि भाजपा क्या कहती है, और आपने तमाम सब चीजें उनके मुंह से सुना कि पैसा नहीं मिला,
यदि आदमी चोरी करता है तो उसके पास हथौड़ा होता है ताला तोड़ने के लिए क्या? चोर जो होता है वो चोरी का साधन किस प्रकार छुपा के ले जाता है वो आप समझ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार का जो भावना है और नगर पालिका परिषद में एक धन बल के साथ हमारे माँ बहनों के अधिकार को वोट को भी खरीदा जा रहा है। अधिकार को तो छिना ही छिना इन्होंने, माता बहनों के अधिकार को जिन्होंने खरीदा आज धन बल के साथ उनके वोट को भी उनके मत को भी खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, उनके स्वाभिमान को खरीदा जा रहा है, उनके अधिकार को खरीदा जा रहा है। मैं तमाम माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सचेत हो जाओ कि आने वाला ये आज और कल का समय है, ऐसे लोगों को अपने घर पे ना आने दे, दूर भगाए, उन्हें ऐसे धक्का मार के भगाए ताकि वो आपके घर पे दोबारा लौट पाए। ये मैं आपको मैसेज करना चाहता हूँ ताकि हमारा इस पूरा जो माँ बहनों का अधिकार वो बच सके।